वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम क्लस्टर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे एग्जाम्स के बारे में जिससे कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकता है। मतलब आप विदेश में जाकर के नौकरी कर सकते हो, वो भी एक गवर्नमेंट जॉब। तो अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए, मतलब विदेश में जाकर के अगर आपको नौकरी करना है, वहाँ रहना है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एग्ज़ाम है वो है एसएससी सीएचएसएल। अब इससे आपको समझ में आ ही जा रहा होगा कि ये एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इस एग्ज़ाम का नाम क्या है? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है? ये 12th पास है। मतलब इसमें इस एग्ज़ाम को अगर आपको देना है तो आपको बस केवल 12th पास होना है। और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको चांस है कि अगर आपको इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अगर मिल जाता है तो चांसेस है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा ज़रिया है। 12th पास होकर भी अगर आप फॉरेन जाना चाहते हो तो ये बहुत ही अच्छा है वैसे लोगों के लिए जो कम क्वालिफिकेशन में भी फॉरेन में जाकर के जॉब करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप केवल बड़े-बड़े एग्ज़ाम्स क्वालिफ़ाई करोगे तभी जाकर के आपको समझिए फ़ॉरेन पोस्टिंग मिलेगा, मतलब विदेशों में काम करने का मौका मिलेगा। ऐसे एग्ज़ाम्स भी हैं जैसे कि ये एग्ज़ाम 12th पास है, एसएससी सीएचएसएल, बट इसे भी अगर आप क्वालिफ़ाई करते हो और अच्छे मार्क्स से अगर क्वालिफ़ाई करते हो और आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स मिल जाता है इसमें से, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के अंडर में बहुत सारे मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स हैं। तो उनमें से एक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स, जो कि फ़ॉरेन रिलेशंस के साथ डील करता है। तो अगर आपको वो वाला मिनिस्ट्री मिल जाता है तो देखिए आप 12th पास होकर भी आप फॉरेन में जा कर के जॉब कर सकते हो, वो भी काफ़ी लंबे समय तक वहाँ रह सकते हो किसी दूसरे देश में, और इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में जॉब कर सकते हो। मतलब समझिए कि आपका जो गवर्नमेंट जॉब है वही आपको फॉरेन में रहने, खाने और काम करने का पूरा मौका देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है वैसे लोगों के लिए जो 12th पास होकर भी फॉरेन में जाकर के जॉब करना चाहते हैं। तो आपने देख लिया पहला क्या है, एसएससी सीएचएसएल। अब चलिए हम अगला देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो है एसएससी सीजीएल। ये एग्ज़ाम भी एसएससी कंडक्ट करवाता है, बट इसका नाम क्या है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इस एग्ज़ाम की क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन। पिछले वाला जो एग्ज़ाम था एसएससी सीएचएसएल वो 12th लेवल पे था, मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे, और ये एग्ज़ाम आपका ग्रेजुएशन लेवल पे है। मतलब इस एग्ज़ाम को अगर आपको देना है तो आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। मतलब आप ग्रेजुएट अगर हो तभी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। और इस एग्ज़ाम में भी आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स आते हैं अंडर एसएससी सीजीएल। उन्हीं में से एक होता है आपका एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मतलब घूम फिर के आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पास ही आना है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में चाहे आप ग्रेड बी का जॉब करिए, चाहे ग्रेड ए का, चाहे ग्रेड सी का, लेकिन अगर आपको विदेश में काम करना है वो भी लंबे समय के लिए, एक परमानेंट जॉब, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बेटर अपॉर्चुनिटी कोई नहीं देगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको 3-4 एग्ज़ाम बता रहा हूँ जिससे कि आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में घुस सकते हो। तो पहला एग्ज़ाम तो था एसएससी सीएचएसएल, दूसरा एग्ज़ाम है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करके भी आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में घुस सकते हो, और जिससे कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकता है, विदेश जाने का मौका, मतलब विदेशों में आपको काम करने का मौका मिल सकता है एसएससी सीजीएल से। अब देखिए कि एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल दोनों में अंतर क्या है। एसएससी सीएचएसएल का जो जॉब है उसमें आपको जो पोस्ट मिलेगा वो थोड़ा लोअर रैंक पे मिलेगा, और वही अगर आपको सीजीएल क्वालिफाई करके अगर आप जाते हो उसमें तो आपको एक अपर रैंक वाला पोस्ट मिलेगा, क्योंकि सीजीएल आपको ग्रेजुएट लेवल का है और सीएचएसएल आपका इंटरमीडिएट लेवल का है। समझ में आया? ये था एसएससी सीएचएसएल एक हो गया, और दूसरा हो गया एसएससी सीजीएल। इन दोनों एग्जाम से आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकता है अगर आप इसे क्वालिफाई करते हो और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अगर आपको मिलता है तब। अगला जो एग्ज़ाम है उसका नाम है एसएससी स्टेनोग्राफर। अब देखिए ये एग्ज़ाम बेसिकली ज़्यादा लोग देते नहीं हैं, बट ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम है जिससे कि आपको फॉरेन पोस्टिंग आराम से मिल सकता है। अब इसका क्वालिफिकेशन क्या है? तो देखिए इसका क्वालिफिकेशन है 12th पास। ये भी 12th पास है एसएससी सीएचएसएल के जैसा। इसकी क्वालिफिकेशन भी 12th पास मांगी जाती है। और बेसिक देखिए कि ये एग्ज़ाम भी एसएससी ही कंडक्ट कराता है। एसएससी स्टेनोग्राफर, मतलब ये एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है स्टेनोग्राफर का। अब इसमें आपका जो काम होता है वो स्टेनोग्राफी का होता है। और इसमें भी वही बात है कि अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग इससे लेना है, एसएससी स्टेनोग्राफर के जरिए अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग लेना है
तो आपको इसमें भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स हासिल करना पड़ेगा। मतलब अगर आप अच्छे नंबर से एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हो और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स को आप और मान लीजिए कि आपका इतना नंबर आ जाता है कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स अगर मिल जाता है, तो आपको एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने पर भी फ़ॉरेन पोस्टिंग मतलब विदेश जाने का काम करने का मौका मिलेगा। तो एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके भी आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफ़ेयर्स में घुस सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आपको फ़ॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो। तो चलिए अब हम अगला एग्ज़ाम देखते हैं। अब जो चौथा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप फ़ॉरेन में जॉब पा सकते हो वो है यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके बारे में तो आप हर कोई सुना ही होगा। अब देखिए होता क्या है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करते हो वो भी एक अच्छे रैंक से, तो आपको आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज मिल सकता है। अब देखिए इंडियन फॉरेन सर्विसेज करता क्या है कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा फॉरेन सर्विसेज। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाता है, दूसरे कंट्रीज़ के साथ क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये जितना भी रिलेशन है सारा कुछ दूसरे कंट्रीज़ के साथ ये हैंडल करता है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। और इसका ऑफ़िस हर एक कंट्री में है। लगभग सारे कंट्रीज़ में इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफ़िस होता है। तो बेसिकली अगर आप यूपीएससी क्वालिफ़ाई कर लेते हो और उसमें आपको आईएफएस मिल जाता है, तो उसके बाद फिर आपका फॉरेन में जाना-आना लगा हुआ रहेगा, कभी इस कंट्री में, कभी उस कंट्री में। तो आपको एक अच्छा पावरफुल जॉब चाहिए और वो भी एक रिस्पेक्टेड जॉब, ग्रेड ए का जॉब। मतलब ग्रेड ए मतलब समझिए ऑफिसर वाला जॉब। और ऑफिसर वाले जॉब में भी अगर आपको चाहिए कि आप फॉरेन में जाके काम करें, तो आपको चाहिए आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अगर आपको मिल जाता है, तो आप काफ़ी लंबे समय तक किसी दूसरे देश में जा कर के रह सकते हो, पोस्टेड रह सकते हो और दूसरे देशों में आप लंबे समय तक काम कर सकते हो, अगर आप आईएफएस आपको मिल जाता है। तो अगर आपको आईएफएस चाहिए तो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए अगर आपको यूपीएससी एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड लगता है कि आप ये क्वालीफाई नहीं कर सकते हो, तो पहले के 3 ऑप्शन जो मैंने बताए एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और स्टेनोग्राफर, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो कि आपको मतलब कि फॉरेन पोस्टिंग दिला सकता है, बट वो आपको ग्रेड ए का जॉब नहीं दिला सकता है। यूपीएससी केवल आपको ग्रेड ए का जॉब दिला सकता है। तो ये देख लिया आप लोगों ने। और यूपीएससी का क्वालिफिकेशन क्या है ये आप लोगों को सबको पता है कि इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है, मतलब ये ग्रेजुएशन कंपलसरी है कि अगर आप ग्रेजुएट है तभी आप यूपीएससी एग्जाम दे सकते हो। तो चलिए अब हम फिफ्थ ऑप्शन की ओर देखते हैं कि जहाँ पर आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकता है। अब जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है बैंक। अब देखिए बैंक में बेसिकली बहुत लोग काम करते हैं, उनको लगता है कि बैंक में फॉरेन पोस्टिंग नहीं होता है, बट बेसिकली हाँ बैंक में ज़्यादा फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलती है, बट उसमें भी मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि एसबीआई हो गया, चाहे एक्सिस बैंक हो गया, चाहे कोई भी और भी बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि जिनका ब्रांच बहुत सारे देशों में है, केवल इंडिया में नहीं है। जैसे आपने सुना होगा कि एसबीआई का नया ब्रांच खुला है अमेरिका में या ब्रिटेन में या दूसरे देशों में। तो बेसिकली अगर एसबीआई का कहीं ब्रांच खुल रहा है दूसरे देशों में या दूसरे प्राइवेट बैंक्स का भी कहीं खुल रहा है, तो होता क्या है कि एम्प्लॉइज़ जो वहाँ काम कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स में तो वो दूसरे कंट्रीज़ से आपका जैसे कि स्टेट बैंक हो गया, इनमें क्या होता है कि अगर फॉरेन में कोई ब्रांच खुला है तो इंडिया से ही एम्प्लॉइज़ को कुछ एम्प्लॉइज़ को वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अपने न्यू ब्रांच में, तो उनको भी फॉरेन घूमने का मौका मिल जाता है, काम करने का मौका मिल जाता है। ऐसे कि बैंक्स का रूल होता है बेसिकली कि उनको 3 साल के लिए ही एक जगह पोस्टिंग मिलती है। बेसिकली बैंक्स हो गया, उसके बाद पीएसयू हो गया, बहुत सारे ऐसे पीएसयूज़ भी हैं जो आपको फॉरेन में जाकर के काम करने का मौका देते हैं। तो ओवरऑल वो पहले के जो 4 ऑप्शंस हैं उसमें तो आप कन्फर्म मतलब आपके हाथ में है, अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो आपको मार्क्स लाना होगा उस लेवल का। तो पहले के जो 4 ऑप्शन थे उसमें कन्फर्म है कि अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो आप मार्क्स लाइए आपको मिलेगा। लेकिन फिफ्थ वाला जो बैंक वाला ऑप्शन है इसमें क्या है कि अगर आप अब उसके बाद पाँचवा वाला जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है फॉरेन पोस्टिंग के लिए, बट इसमें भी आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकता है। तो अगर आपको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए तो आप पहले के 4 ऑप्शंस को ज़रूर कंसीडर करिएगा। इन चारों ऑप्शंस से आपको बहुत ही ईज़िली आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकता है। बस है कि आपको एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से क्वालीफाई करना पड़ेगा ताकि आपको आपका मनपसंद पोस्ट मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल में अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।